मौजूद हैं, जिनकी पुस्तक मेरे हाथ में लगी है, अनुभव अनुभूति। और संयोग से मेरी भी पुस्तक है, अनुभव की अनुभूति। अब इसमें एक चीज़ खास कॉमन है कि एक पत्रकारिता भी है जो सेम सब्जेक्ट है, और दोनों में ही शोध होता है, दोनों में ही रोज नया प्रयोग होता है। और शिक्षा में भी अगर आप शिक्षा के पद्धति को बदलते वक्त के साथ नहीं सुधारेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वही चीज़ पत्रकारिता में है कि समय के साथ अगर आप उसमें नहीं अपडेट करते हैं तो पीछे रह जाएंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका, घर यहाँ पर आए और ये मेरे हाथ में है। ये जो आपने अनुभव की जो अनुभूति लिखी है, क्या पढ़ रहे होंगे, क्या लिखा है, इससे थोड़ा सा साझा करेंगे जी। ऐसे ले लो, आपका हाथ में। मैडम बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कोई भी कार्य करने के पहले एक सुखद संजोग होता है कि जो होने वाला होता है वो हो जाता है। कोरोना काल था, हम लोग शिक्षा विभाग से थे, सब लोग बैठ कर के कुछ न कुछ सोचते रहते थे। डिजी लैब भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, लोग शिक्षा संचालनालय में बैठ कर। अचानक हमारे साथियों ने में मन भी आया कि कुछ ऐसा करें जो साहित्य के लिए भी हो। कोरोना कब तक रहता है कब नहीं। तो हमारे एक आपके ही बड़वानी में हैं छतर सिंह गहलोत जी, उनसे मैंने जब बोला कि यार कुछ करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि सर बताइए क्या कर सकते हैं। हमने कहा साहित्य के कार्य क्षेत्र में हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत शिक्षक साथी हैं जो लिखते हैं लेकिन उनका कहीं प्रकाशन नहीं होता। तो उन्होंने अचानक कह दिया कि अनुभूत नाम से आप निकालना शुरू करिए। और मैंने बोला कि डिज़ाइन कैसे बनाओगे, मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। 1 घंटे के अंदर उन्होंने जो है ना डिज़ाइन बना करके, नाम बना करके दे दिया, और 3 महीने के अंदर हमारी पुस्तक बन गई। वो पहली थी 2000 में, उसका नाम था अनुभूति। इसके बाद मैंने संकल्प लिया कि अनुभूति तो नाम रहेगा, लेकिन इसके बाद वो बदलता रहेगा हर साल में 2 पुस्तक हमारी निकलती है। और ये भारत के कोने कोने से तिनका मैं इकट्ठा करता हूँ। विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार, शिक्षक उस पर सम्मिलित होते हैं, वो अपनी बातों को हमें भेजते हैं, मैं उनका इकट्ठा करके प्रकाशित करता हूँ। पहली आई अनुभूत, दूसरी आई अभिनव, तीसरी आई दीप्त, चौथी आई जो है अनुराग, 5वीं आई अभिव्यक्त, इसके बाद ये आई है अनुभव की अनुभूति। अब जो आने वाली है वो ज्ञान परंपरा पर आधारित अनुभूति है। तो ये हमारा, और हमारा फिर इसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय अनुभूत परिवार का गठन किया। आज हमारा जो है 12 राज्यों में हमारी संस्था चल रही है, और इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक, समसामयिक समरसता का ये संगठन जो लोगों को इकट्ठा करता है, और लोगों के नवाचार, लोगों के विचार, वो संस्मरण हो सकते हैं, आलेख हो सकते हैं, कहानी के रूप में हो सकते हैं, पद्य के रूप में हो सकते हैं, गद्य के रूप में हो सकते हैं। और जो हमारे इस काम में विशेष कार्य करता है, विशेष उसके बाल बच्चे अगर बहुत टॉप मोस्ट पर किसी फील्ड में जाते हैं, उनको भी मैं एक पेज देता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे इस पुस्तक में 85 वर्ष से ऊपर 5 महिलाएं हैं जो अपनी रचनाएं भेजती हैं। उनका मैं निःशुल्क प्रकाशन करता हूँ और निःशुल्क उनको भेजता हूँ। ये काम केवल साहित्य साधना के रूप में निःशुल्क करता हूँ।